हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज काफ़ी टाइम बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बहुत खुशी मिल रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सबसे पहले ही कहा था कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 की वैकेंसी मई में आएगी। तो एसएससी ने 2 से 3 दिन पहले, आई थिंक, ठीक है, 2-3 दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था एसएससी फेज 10 के बारे में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना लेट मैंने वीडियो क्यों बनाया। एक्चुअली मुझे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना था, क्योंकि आप सभी को पता है जो नॉर्मल एसएससी की वैकेंसीज आती है लाइक सीएचएसएल या सीजीएल वगैरह, तो वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। लेकिन जो सिलेक्शन पोस्ट की जो फॉर्म आती है ना, इसे भरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता रहता है इसकी प्रोसेस की कैसे भरना है, क्योंकि इसमें पोस्ट वाइज होती है। हर एक पोस्ट में जो जो वैकेंसी खाली रहती है वैसे आती है, ठीक है। तो हमको बहुत अच्छे से एनालिसिस करना था ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो फॉर्म भरने के लिए। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिगिनर है, यानी कि अभी तक आपने एसएससी का फॉर्म नहीं भरा है, तो इस फॉर्म को भरने से पहले आप थोड़ा दिन वेट करिए। अभी आपको 1 महीने का समय है फॉर्म भरने का, लेकिन आप कुछ दिन वेट करिए। कुछ दिन मतलब 2 से 4 दिन में आपको मतलब टॉपिक वाइज ये फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है मैं 2-4 वीडियो डाल दूँगी, ताकि आप कहीं से भी डाउट ना हो, कोई गलती ना हो। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, हम मतलब हर चीज़ हमें यहाँ देखना रहता है कि जैसे कोई पोस्ट है, फिर उसमें हमें एज भी देखना रहता है। फिर क्या होता है, एग्ज़ाम सेंटर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, क्योंकि हर जगह हम जहाँ जैसे चूज़ करते हैं वहाँ एग्ज़ाम सेंटर हमें नहीं मिल पाता है। तो इन सब के बारे में हमें अच्छे से डिटेल जान लीजिए, फिर आप फॉर्म को भर, कोई गलती ना हो, ठीक है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम एसएससी स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, और मेरा गारंटी है आपसे कि इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन आई थी वो 12/5/2022 को आई थी, ठीक है। ये फॉर्म को हम कब भर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12/5/2022 से 13/6/2022 तक। यानी कि आपके पास अभी 13 जून 2022 तक आपके पास समय है। तो अभी 2-4 दिन रुक जाइए, इसके बारे में पहले अच्छे से डिटेल जान लीजिएगा, तभी फॉर्म भरिएगा। कि बहुत से प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कुछ वैकेंसी ऐसी है ना कि मान लीजिए कैंटीन एडिटर का है, ठीक है, या कैंटीन अटेंडेंट का है वहाँ पे पोस्ट, और वहाँ पे आपने भर दिया, लेकिन जब आप कैटेगरी वाइज देखेंगे लाइक उसमें ओबीसी का बिल्कुल भी सीट नहीं है। ऐसा होता है, मतलब ओबीसी ही नहीं, कोई भी कैटेगरी का सीट नहीं है, आपने तो भर दिया। तो यहाँ पे बहुत कुछ देखना रहता है कि हमें पोस्ट देखना है, डिटेल देखना है, और देखना है कि हमारी कैटेगरी के हिसाब से उसमें सीट है भी कि नहीं, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि 2-3 दिन रुक जाइए, मैं हर एक पे डिटेल वीडियो बना दूंगी, तो आप देख लीजिएगा, फिर आप फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। तो अब मैं बता दूँ आपको कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीव्ड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब है, तो वही 13 जून 2022 को। कब तक है? रात के 11 बजे तक। देखिए क्या होता है कि 13 तारीख तक आपका लास्ट डेट है। अब आप सभी को पता होगा कि एसएससी की जितनी भी फॉर्म आते हैं उसमें जो ऑल फीमेल कैटेगरी हैं उनके तो बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं, वो 0 रुपीज़ में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे ये क्या कहते हैं जनरल ओबीसी ये सब है ना, उनका ज़्यादा पैसा नहीं, सिर्फ 100 रुपीज़ लगता है, ठीक है। तो चलिए, ये तो बात हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ये करेक्शन वगैरह का। ये देख सकते हैं कि आप 16 तारीख को कर सकते हैं, पेमेंट वगैरह है, ठीक है। तो ये सब पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें यहाँ पर मेन क्या है, डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो कब है? अगस्त 2022 को। आप सभी को पता है ना, जो एसएससी की जितनी भी एग्ज़ाम होती है वो कंप्यूटर बेस्ड होती है, ठीक है। तो टेंटेटिवली है, ठीक है, यानी कि संभावित है कि अगस्त 2022 में होगा। थोड़ा सा डेट बढ़ सकता है, इतना जल्दी एग्ज़ाम लेंगे नहीं, ठीक है। खैर चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन लोग भर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि नेशनलिटी और सिटीजनशिप। तो देखिए, यहाँ पे बहुत से कमेंट आता है ना कि मैम मैं केरला से हूँ या तमिलनाडु से, तो क्या मैं ये फॉर्म को भर सकता हूँ कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तो ये लोग भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे बस इतना आप जानिए, आप इंडिया के सिटीज़न हैं, ठीक है, यानी कि इंडिया के नागरिक हैं, कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप ये फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं यहाँ पे, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD 10 साल का, PWD प्लस OBC को 13 साल का यहाँ पे हमें एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है।
और एक बात है कि कोई भी फॉर्म भरने से पहले एक बार आप अपने खुद से, मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, एक बार खुद से इसको नोटिफिकेशन को ज़रूर चेक करिएगा। फॉर्म भरने से पहले मैं बार बार बोल रही हूँ कि अच्छे से डिटेल एनालिसिस कर लीजिएगा तभी फॉर्म भरिएगा, नहीं तो बहुत मतलब आपकी मेहनत ही बेकार हो जाएगी। फॉर्म भी भर दिया, पता चला कि आपने थोड़ी सी गलती की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया या आपके पास सीट ही नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए फॉर्म को भरने से पहले बहुत अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए अब हम थोड़े से सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या सब्जेक्ट होता है, क्या टॉपिक हमसे पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ी सी नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा लंबी होती है, अभी तो मैं आपको भी दिखाऊंगी कि पोस्ट वाइज कैसे, सेंटर वगैरह क्या है, इसमें कैटेगरी क्या है, ठीक है। यहाँ पे पहले देख लीजिए एग्जामिनेशन, वो पैटर्न से देखने से पहले ये देख लीजिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे देखिए एसएससी रीजन, देखिए आपको पता है कि हर एसएससी के हर रीजन का अलग एक ऑफिशियल वेबसाइट है। तो देखिए एसएससी रीजन एंड स्टेट, जैसे यूटी अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ रीजन, देखिएगा यहाँ पे अगर आप सेंट्रल रीजन और बिहार एंड उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप कहाँ कहाँ सेंटर दे सकते हैं, बस इतना जगह ही आप एग्जामिनेशन सेंटर दे सकते हैं, यानी कि आप यहीं पे एग्ज़ाम फॉर्म मतलब कि एग्ज़ाम का पेपर दे सकते हैं। एक है भागलपुर, मुजफ्फरनगर, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज। वाराणसी नहीं है एक्चुअली, बहुत से क्या होता है कि पास उत्तर प्रदेश वाले वाराणसी जाते हैं, लेकिन देखिए इसमें वाराणसी बिल्कुल भी नहीं दिया। तो कहाँ पे है, प्रयागराज है, मेरठ है, कानपुर है। तो ये सब आपको देखते हुए भी फॉर्म भरना है, ठीक है, ताकि आपका कोई गड़बड़ ना हो। इसी तरह ईस्टर्न रीजन का है, ठीक है। ईस्टर्न रीजन में देख लीजिए यहाँ पे इतनी है, यहीं पे आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके सारे जो रीज़न वाइज है इनका दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्या होता है, रीजनिंग आती है आपकी, क्या आती है, रीजनिंग आती है, मैथ आती है, इंग्लिश आती है और हमारा जीके जीएस, जिसमें हमारा स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया और जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब है, माने कि जीके जीएस ये सब आता है। सिर्फ 4 टॉपिक होते हैं। तो कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए यहाँ पे भी वही सेम आपको मिलेगा। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस यानी कि वही हो गया हमारा, समझिए जीके जीएस, इसमें सब कुछ आ जाएगा। क्वान्टिटी एप्टीट्यूड यानी कि अरिथमेटिक यानी कि मैथ्स हो गया और इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक ग्रामर इंग्लिश आता है, ठीक है। तो बहुत इतना टफ नहीं आता है। मैंने अभी एसएससी स्टाफ सिलेक्शन पेज 9 का एनालिसिस कराया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कैसा पैटर्न पूछा जाता है एग्ज़ाम का। बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं आता, ठीक है। आप सभी को पता है कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं, इजी भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल आता है। जो भी मन से पढ़ाई किए होंगे, थोड़ा सा भी मन से पढ़ेंगे तो उनको आएगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे प्लैनेट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अर्थ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, थोड़ा मोड़ा जो भी अलग अलग प्लैनेट है जिनके बारे में हम जानते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं 25-25 सारे क्वेश्चन होंगे और मार्क्स कितने के होंगे, 50 मार्क्स। और जो हमारी माइनस मार्किंग होती है यहाँ पे 0.50 यानी कि हाफ आपका कट जाएगा, यानी कि 2 क्वेश्चन सही किया था, ठीक है, और 1 क्वेश्चन इसमें गलत हो गया तो 1 क्वेश्चन का हमारा आंसर आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया हमारा माइनस मार्किंग और फॉर्म मतलब कि क्या सिलेबस है। यहाँ पे देखिए डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है, तो डिटेल सिलेबस के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम जो हमारी कैसे हम फॉर्म को भर सकते हैं, जो हमारी कैटेगरी वाइज थी, ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि इसी नोटिफिकेशन के नीचे पेज में आपको मिलेगा एक इस टाइप से स्लाइड मिलेगी, जिसमें आपका मतलब कि रीज़न वाइज सारा डिटेल दिया हुआ है पोस्ट का। जैसे देखिए पोस्ट का नाम है नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स, ये सेंट्रल रीजन का है। इसका कोड जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो कोड भी आपको डालना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कैसे फॉर्म भरते हैं तो मैं किसी का भी फॉर्म भर के आपको दिखाऊंगी, पूरा शुरू से लेके एंड तक सारे प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पर बताना ये चाह रही थी, जैसे आप ये देखिए कि सेंट्रल रीजन का है, ठीक है। एज देख लीजिएगा अगर आप एज के लिए एलिजिबल है कि नहीं, 18 से 30 के ही भर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम तो 18 से 30 वाले ही भर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कौन से लेवल में आता है, तो लेवल 7 होता है, ठीक है। ये भी देखना ज़रूरी, क्योंकि जब हमारी आंसर की आती है तो हमें यही नहीं पता रहता कि हमारा लेवल किस में है, ठीक है। और ये कहाँ पे, हायर सेकेंडरी, यानी कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए आपको, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपके पास 10+2 10+2 होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th हो जाएगा और हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2, ठीक है।
अब यहाँ पे आती है मेन बात। देखिए, इस पोस्ट में एससी के लिए 1 सीट है, लेकिन एसटी के लिए 1 भी सीट नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा कि लोगों ने देखा हायर सेकेंडरी और फॉर्म भर दिया, पता चला कि उन्होंने जाके एग्ज़ाम भी दे दिया, लेकिन भाई साहब उनके लिए तो 1 भी सीट नहीं है, तो वो तो वैसे ही छट गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देना कि आपके पास सीट है कि नहीं है जिस फॉर्म के लिए आप भर रहे हैं। ठीक है, तो ओबीसी के लिए 1 है, अंडर रिजर्व के लिए 3 है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, और तो है नहीं, यानी कि टोटल कितने हैं, 5 हैं। चलिए अब मैं एक और दिखा देती हूँ। जैसे हमारा अगला पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर का ही है, चाहे मैं और भी दिखा दूँ। जैसे टेक्निकल ऑफिसर, देखिए क्या होता है कि कुछ तो हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और मैट्रिक्स पे, कुछ के लिए क्या होता है कि हमें स्पेशल मतलब कि सर्टिफिकेट भी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि स्टोरेज एंड रिसर्च डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसके लिए एज क्या 18 से 30 और ये लेवल 6 में आता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ग्रेजुएशन एंड एबव, यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ अलग भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे याद देखिएगा एससी के लिए 1 है, बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए पोस्ट नहीं है। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि फॉर्म भरने से पहले आप एक बार अपनी कैटेगरी वाइज जाके ज़रूर देखिएगा कि आपके लिए सीट है भी कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से हैं, हर रीज़न मिलेंगे आपको। एनआर रीज़न है, ईआर रीज़न है, एनईआर है, डब्ल्यूईआर है, डब्ल्यूआर है। ठीक है, तो सारे रीज़न का आप इसी तरह पोस्ट देख के यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपके लिए सीट है कि नहीं है, फिर आप फॉर्म को भरेगा। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्म भरना ज़रूर बताऊंगी कि आप एक एक स्टेप बताऊंगी कि कैसे फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ। आप सभी को पता होगा, मैंने बता रखा था कि मैं 1 महीने से मतलब तबीयत नहीं सही थी मेरी। ठीक है, तो बस अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।